नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कमाल की जानकारी जानने वाले हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार के पाइपों के बारे में, यानी कि किस पाइप का प्रयोग कहाँ पास किया जाता है, किस पाइप को किस मटेरियल से बनाया जाता है और किस पाइप का कहाँ पास उपयोग किया जाता है और किस पाइप का क्या फुल फॉर्म होता है, कंप्लीट वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। जैसे पाइप GI, CI पाइप, PVC पाइप, UPVC पाइप, AC पाइप, HDPC पाइप, PPR पाइप, कंप्लीट वीडियो में जानेंगे इन पाइप्स का फुल फॉर्म और इन पाइप का कहाँ पास उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना और वीडियो में अभी तक नए हो तो वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। नंबर 1 पे आता है GI पाइप। GI पाइप का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। यह पाइप लोहे के बने होते हैं, परंतु इनको जंग से बचाने के लिए इनकी बाहरी व अंदरूनी सतह पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिससे गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। इनसे इनका जीवन काल बढ़ जाता है। इनका प्रयोग पीने के पानी को घर तक पहुंचाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनके सिरे पर चूड़ियां काटी जाती हैं। इन चूड़ियों की सहायता से इन्हें जोड़ा जाता है, यानी कि इनकी चूड़ियां 3/4 यानी पौना इंच प्रति फुट टेपर होती हैं। इनमें लीकेज नहीं होता है। इसे हम GI पाइप कहते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप भी कहते हैं। CI पाइप, जिसे हम कास्ट आयरन पाइप कहते हैं, यह पाइप डलवे लोहे के बने होते हैं। यह लंबाई में 10 से 20 फीट के मिलते हैं तथा इनका व्यास 2 से 72 तक का होता है। प्रायः इनको सॉकेटेड और स्पाई गार्ड जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है। इन्हें जंग से बचाने के लिए कोल तार, तेल व एंगूस स्थिम पेंटर से कोटिंग कर दी जाती है। इन पाइपों का प्रयोग वाटर सप्लाई के लिए किया जाता है। इसे हम CI पाइप यानी कास्ट आयरन पाइप कहते हैं। अब आता है DI पाइप, जिसे हम डॉक्टाइल आयरन पाइप कहते हैं। यह पाइप आयरन पाइप का विकसित रूप है। इसका व्यास 80 mm से 600 mm तक का होता है। 3 से 64 तक का होता है। इनकी लंबाई 3, 5.5 व 6 mm तक की होती है। इनको सॉकेट व स्पाई गार्ड व फ्लैंज्ड आकार में बनाया जाता है, अतः इसके जोड़ भी इसी प्रकार के लगाए जाते हैं। इसका प्रायः प्रयोग पीने योग्य जल संरचना में वितरण के लिए किया जाता है। इसे हम DI यानी डॉक्टाइल आयरन पाइप कहते हैं। एस्बेस्टॉस सीमेंट पाइप, इस प्रकार के पाइप एस्बेस्टॉस तथा सीमेंट के मिश्रण से बनाए जाते हैं, जिन्हें स्टील रोलर से दबाया जाता है। इस प्रकार के पाइप 2 से 4 फुट व्यास तक के बनाए जाते हैं, अर्थात 50 mm से 1200 mm तक के व्यास में बनाए जाते हैं। यह वजन में हल्के होते हैं, यह स्मूथ होते हैं। इन पर चूड़ियां भी काटी जाती हैं। इन पर तेजाब युक्त पदार्थ का कोई असर नहीं होता है। यह भंगुर भी होते हैं, चोट लगने पर टूट जाते हैं। इनका प्रयोग तरल पदार्थों की सप्लाई के लिए किया जाता है। इन्हें हम सॉकेट और स्पाई गार्ड द्वारा ज्वाइंट करते हैं। इसे एस्बेस्टस सीमेंट पाइप कहते हैं। अब आता है प्लास्टिक पाइप। यह पाइप प्लास्टिक के बने होते हैं तथा इनका प्रयोग आजकल बहुत अधिक किया जाता है। यह पाइप सस्ते होते हैं तथा इनका वजन भी कम होता है। इन पर जंग नहीं लगता है। यह अधिक लंबाई में भी बनाए जा सकते हैं। इनका प्रयोग गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई, रसायन और फूड प्रेसिंग के कार्यों में किया जाता है। प्लास्टिक पाइप में भौतिक तथा रासायनिक गुण होते हैं। यह पाइप प्लास्टिक के बने होते हैं तथा इन्हें 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग रेजिन। मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग रेजिन। तो दोस्तों थर्मोप्लास्टिक के बने पाइप दोबारा पिघलाकर बनाए जा सकते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग रेजिन के बने पाइप मटेरियल्स दोबारा पिघलाए नहीं जा सकते। इन्हें थर्मोप्लास्टिक के पाइप पर आसानी से चूड़ियां डाली जा सकती हैं। इसे हम प्लास्टिक पाइप कहते हैं। CPVC पाइप। CPVC का फुल फॉर्म होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। यह पाइप क्लोरीन मिश्रण एक यौगिक से बनाया जाता है, अतः यह एक आधुनिक प्रकार का पाइप है। यह पाइप 10 से 17 फुट तक की लंबाई में मिलता है तथा यह आधा से 3 इंच तक के व्यास में मिलता है। यह पाइपों पर चूड़ियां नहीं बनाई जा सकती, अतः पाइप में फिटिंग को जोड़ने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है, जिससे जोड़ शीघ्र लीकेज प्रूफ बन जाता है। इन पाइपों का प्रयोग गर्म और ठंडे पानी की सप्लाई के लिए किया जाता है। आजकल इसी पाइप
पाइप का प्रयोग अधिकतर घरों में किया जाता है। इसे हम CPVC पाइप कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। UPVC पाइप, UPVC का फुल फॉर्म होता है अनप्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। यह पाइप अनप्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड के मिश्रण से बनाया जाता है। यह पाइप दो प्रकार से इस पाइप से फिटिंग्स किया जा सकता है। नंबर 1 फिटिंग, इन पाइपों को फिटिंग करने के लिए अधिक उच्च गुणवत्ता वाला सॉल्वेंट का प्रयोग किया जाता है, जिससे जोड़ शीघ्र लीकेज प्रूफ बन जाता है। UPVC पर चूड़ियां भी बनाई जा सकती हैं और चूड़ियों द्वारा इन जोड़ों को जोड़ा जा सकता है। इसे हम UPVC पाइप कहते हैं। UPVC का फुल फॉर्म होता है अनप्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, और इस पाइप पर ओनली फॉर हम ठंडे पानी की सप्लाई कर सकते हैं। यह गर्म पानी के लिए नहीं होता है। इसे हम UPVC पाइप कहते हैं।